हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो विद अनदर टॉपिक। सो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा क्लास मेथड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड पे आ जाता हूँ एंड नाउ मैं इसे फुल स्क्रीन पे कर दूँगा। अब जो हमारा टॉपिक है मैं उसे कमेंट आउट में कर देता हूँ, क्लास मेथड। वैसे हमने पीछे भी एक और मेथड किया था। मेथड्स लाइक वो एक फंक्शंस की तरह होते हैं, मतलब अभी के लिए आप बस इतना रखिए कि फंक्शंस एंड मेथड सेम है। जो कि फंक्शन के अंदर कुछ भी डालोगे आप उसकी फंक्शनैलिटी के दोगे, वो एज इनपुट कुछ लेगा और आउटपुट आपको देगा। सेम थिंग है, आपके मेथड्स अलग होंगे, आपके फंक्शंस अलग होंगे। सो जो आज का हमारा टॉपिक है वो है क्लास मेथड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सबसे पहले यहाँ पे क्लास जनरेट करूँगा। क्लास मेथड करता क्या है एग्जैक्टली अभी आपको प्रैक्टिकली मैं समझाऊंगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे क्लास जनरेट करूँगा। मैं इक्वल्स टू क्यों नहीं लिख रहा, मैंने क्लास लिखा, मैंने सनी नाम से क्लास बनाई। ओके, नाउ इसे मैं कंपनी इसे दे देता हूँ। लाइक सबसे पहले मैं इसे गूगल कंपनी दूंगा। नाउ गूगल के बाद अब मैं आ जाता हूँ नीचे, एम्प्लॉय का नेम दे देते हैं हम। नेम में यहाँ अपना नाम दे देता हूँ राजेश कुमार। देन उसके बाद नीचे आके इसके बाद आपकी आएगी एज या मतलब और भी ज़्यादा इसके बाद आप एट्रीब्यूट्स ऐड कर सकते हो। लाइक सबसे बाद में मैं यहाँ पे एज एक और एट्रीब्यूट्स ऐड करूँगा। एज में दे देता हूँ 22। फिर 22 के बाद अब हमें नीचे आके हम नॉर्मली जो भी हमारा पीछे प्रोग्राम्स होते हैं एग्जैक्टली वैसे ही है। देखिए फंक्शन डिफाइन किया फन नाम से, उसमें मैंने सेल्फ और एक और आर्गूमेंट ले लेता हूँ मैं वैल्यू। ओके, सो वैल्यू के बाद अब इसमें क्या करूँगा कि मैं सेल्फ डॉट कंपनी है, कंपनी को असाइन करूँगा, किसी को कंपनी को असाइन कर दूंगा मैं वैल्यू, जो कि हमने फंक्शन में एक अलग से आर्गूमेंट लिया था वैल्यू, उसके इक्वल्स कर दूंगा। मींस जो कंपनी है हमारी, हमने उसे क्या किया, उसे वैल्यू एक अलग तरह से एक इंटेंस वेरिएबल बोल सकते हो आप, इंटेंस वेरिएबल बोल सकते हो, जो क्रिएट हुआ और उसमें हमने असाइन कर दिया कंपनी को ना। उसके बाद हम नीचे आके एक नॉर्मली एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, w इक्वल्स टू सनी क्लास का मैं ऑब्जेक्ट एक बना देता हूँ ना। उसके बाद अब हम देखेंगे प्रिंट, यहाँ पे पहले हम प्रिंट करवाएंगे अपनी कंपनी को। ओके, ना w जो ऑब्जेक्ट है उसके थ्रू कंपनी एट्रीब्यूट को एक्सेस करते हैं, प्रिंट w डॉट कंपनी। सो नॉट सरप्राइज, इसमें आपकी आउटपुट जो कंपनी सनी क्लास के अंदर है गूगल, वो गूगल ही इसकी आउटपुट होगी ना। इसकी आउटपुट आ गई है गूगल। अगर मुझे इसे चेंज करना हो, ठीक है, देखिए क्लास का एट्रीब्यूट है और मुझे इसे चेंज करना है। मुझे इसे चेंज करने के लिए मैं क्या करूँगा कि जो मेरा ये ऊपर फंक्शन बना हुआ है, इसमें एक वैल्यू मैंने आर्गूमेंट दिया हुआ है, तो इस वैल्यू के थ्रू भी मैं उसे चेंज कर सकता हूँ। ओके, कैसे करेंगे मैं बताता हूँ ना। सबसे पहले ऑब्जेक्ट जो हमने बनाया w डॉट, उसके बाद फन जो हमारा फंक्शन है, इसके अंदर वैल्यू की जो हमने वैल्यू एक नाम से एक एट्रीब्यूट दिया था, इसे सॉरी पैरामीटर दिया था, तो उसकी वैल्यू, वैसे वैल्यू ही नाम लिख दिया मैंने, वैल्यू नहीं, इसकी वैल्यू हम कुछ और डालते हैं। वैल्यू तो हमारा मैंने नाम रखा हुआ है उस पैरामीटर का, और इसकी वैल्यू मैं कंपनी लेट्स सपोज माइक्रोसॉफ्ट करना चाहता हूँ मैं अपनी कंपनी को, तो यहाँ पे मैं माइक्रोसॉफ्ट कर दूंगा, w डॉट फंड माइक्रोसॉफ्ट एग्जैक्टली। फिर उसके बाद मैं फिर से प्रिंट करवाऊँगा अपनी कंपनी की जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है, सॉरी जो ऑब्जेक्ट हमारा होगा उसके थ्रू हमें कंपनी को एक्सेस करना है ना। कंपनी को एक्सेस करने के बाद मैं इसे सेव करूँगा ना, इसे रन करता हूँ। अब जो हमारी कंपनी है वो चेंज होकर माइक्रोसॉफ्ट आ जाएगी। देखिए नीचे आपको आउटपुट में सबसे पहले गूगल थी, नाउ इसे माइक्रोसॉफ्ट, इस तरह हम चेंज कर सकते हैं। बट द डिफरेंस इज कि जो आपका इंटेंस वेरिएबल है, ओके, इंटेंस वेरिएबल हमने फंक्शन डिफाइन किया यहाँ पे, डिफाइन फंक्शन ना, उसके बाद सेल्फ डॉट वैल्यू। सो वैल्यू एक ऐसा एट्रीब्यूट बोल सकते हो, नहीं एट्रीब्यूट सॉरी पैरामीटर है फंक्शन के अंदर, जो इंटेंस वेरिएबल मतलब एक अलग से, जैसे यहाँ पे ये हमने ऑब्जेक्ट बनाया, तो ये ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट अलग से एक वैल्यू नाम से बना, ऐसे करके इसमें कुछ इस तरह मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसे करके ये ऑटोमेटिकली बन गया जो हमने फंक्शन में किया, पर इसे हमें कंपनी को असाइन कर दिया। मतलब कि आप डायरेक्टली क्लास के, जो आपकी क्लास है
उसकी कंपनी को आप चेंज कर रहे हो, बट एज अ टेम्परेरी बेस पे आप उसे चेंज कर रहे हो, परमानेंटली वो चेंज नहीं हो रही है। देखिए आपने यहाँ पे चेंज की, चेंज करने के बाद ये आप जितनी बार इसे पूछोगे कि हमारी जो कंपनी है, मतलब जो हमारी क्लास है उसकी कंपनी की वैल्यू क्या है, वो सिंपली क्योंकि आपने चेंज की हुई है बट वो टेम्परेरी बेस पे है, क्योंकि एक अलग से एक इंटेंस एट्रीब्यूट क्रिएट हुआ है और उसकी वैल्यू करके हमने ऊपर जाके इसे सेल्फ डॉट कंपनी को असाइन कर दिया वैल्यू के साथ। ओके, पर ये टेम्परेरी बेस पे है। आप अभी इसके बाद फिर से अगर प्रिंट करवाओगे डब्ल्यू डॉट कंपनी को, आप फिर से प्रिंट करवाओगे तो वो फिर से आपको गूगल ही देगा, नॉट सरप्राइजेस, सॉरी माइक्रोसॉफ्ट देगा। एक्चुअली मैं भूल चुका था कि मैंने चेंज भी किया हुआ है नीचे। यस, ये आपको माइक्रोसॉफ्ट फिर से देगा ही देगा, बट ये टेम्परेरी बेस पे हो रहा है। ये परमानेंटली आप इस कंपनी के जो एट्रीब्यूट है कंपनी, उसे परमानेंटली चेंज नहीं कर रहे हो, ये एक टेम्परेरी बेस पे है। अगर आपको क्लास के अंदर के एट्रीब्यूट्स को परमानेंटली चेंज करना है या उनमें चेंजिंग समथिंग लाइक ऐसे इस तरह चेंज करना है कि बस लगना नहीं चाहिए कि चेंज किया हुआ है, तो क्लास मेथड के थ्रू हम क्लास के अंदर के एट्रीब्यूट्स के साथ थोड़ा एडजस्टमेंट कर सकते हैं, उनसे छेड़छाड़ कर सकते हैं, लाइक उनमें आप चेंजेस कर सकते हो। तो सिंपल अब मैं क्या करूँगा, देखिए अब अगर आपको क्लास मेथड बनाना है, फर्स्ट ऑफ ऑल डिक्लेयर किया जाता है @क्लास मेथड, यहाँ पे आ गया है। ओके, सेम फंक्शन बनाऊँगा मैं अदर नाम से मैंने फंक्शन बनाया। उस फंक्शन में मैंने दो सॉरी मैं सेल्फ नहीं लूँगा, CLS क्लास को एक्सेस करने के लिए, एंड उसके बाद कोई और अलग से मैं जैसे कि सेल कर देता हूँ। ओके, ये अलग से मैंने एक पैरामीटर दिया। अब वही है कि CLS डॉट कंपनी को मैं असाइन कर दूंगा जो मैंने अलग से पैरामीटर दिया था सेल को। ओके, इसे मैंने असाइन कर दिया। नाउ इस पिछले वाले फंक्शन को मैं यहाँ से हटा रहा हूँ, क्योंकि अभी जो मेन टॉपिक है हम मेन टॉपिक पे आ रहे हैं। तो उसके बाद क्लास मेथड हमने असाइन कर दिया है, डिक्लेयर कर दिया है। उसके बाद फंक्शन उसमें बना दिए हैं, उसके अंदर उसके एट्रीब्यूट्स हैं, एट्रीब्यूट्स लाइक मैंने CLS डॉट कंपनी को सेल से असाइन किया है। सो इसके बाद हम क्या करेंगे, सेम अब हम देखें तो W इक्वल टू सनी एंड नाउ एवरीथिंग इज़ ओके। अब मैं इसे अगर रन करता हूँ, सॉरी यहाँ पे सनी हैज़ नो फन, ओके, यहाँ पे मैंने अदर, यहाँ पे फंक्शन जो है मैंने हटा दिया था पुराना वाला, वो अदर पे आ जाते हैं हम, अदर यहाँ पे होगा ना। इसके बाद अब मैं इसे रन करता हूँ, देखिए गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट। ओके, मतलब कि सबसे पहले की वैल्यू है वो आपकी सनी है, सनी क्लास की जो कंपनी होगी वो गूगल है, जो कि प्रिंट आउट हो चुकी है ना। उसके बाद जो आपकी अदर है, अदर फंक्शन आपने बनाया, उस फंक्शन की जो कंपनी है, ओके, उस कंपनी को असाइन कर दिया किसी और पैरामीटर से जिसका नाम था सेल ना। उसके बाद हम नीचे आ जाते हैं अपनी अदर्स पे ना। अब क्या हो रहा है, क्लास मेथड के थ्रू हम ऐसा हो रहा है कि क्लास के जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं वो परमानेंटली चेंज हो रहे हैं। परमानेंटली चेंज होने से मेरा मतलब है, अब आपको अगर चेक करना है कि नहीं मेरी तो मतलब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, प्रिंट करवाता हूँ, डायरेक्टली मैं प्रिंट करवा देता हूँ अपनी सनी जो हमारी क्लास है डॉट कंपनी, सॉरी यहाँ पे सनी डॉट कंपनी हमें प्रिंट करवानी है। अब मैं अगर इसे प्रिंट करवाऊँगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमें, अब देखिए इसे मैं करूँगा, कंपनी जो है हमारी सनी क्लास के अंदर गूगल है। ओके, तो हमने क्या किया, क्लास मेथड को डिक्लेयर किया, उसके अंदर एक फंक्शन बनाया, फंक्शन के अंदर आपने पैरामीटर्स लिए, एक अलग से पैरामीटर लिया है, CLS जो है क्लास को एक्सेस करने के लिए किया जाता है, डॉट कंपनी जिसे सेल जो एक पैरामीटर है उससे उसे असाइन कर दिया गया है ना। उसके बाद अब हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया था W इक्वल टू सनी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, और हमने उससे पूछा कि कंपनी क्या है। तो ठीक है, वो नॉट सरप्राइजेज, वो कंपनी हमारे क्लास में जाएगी, क्लास के अंदर जो कि कंपनी होगी हमारी, उस कंपनी को वो चेक करेगी कि वो कंपनी कौन सी है। ओके, गूगल देगी, फर्स्ट ऑफ ऑल आउटपुट तो गूगल आएगी। उसके बाद आप W डॉट अदर, उसके बाद
आप क्या कर रहे हो कि अदर में जा रहे हो, जो कि आपका क्लास मेथड था, अदर में जा रहे हो और जो कि आपकी सेल है जिसे असाइन किया हुआ है कंपनी को, उसकी आप वैल्यू दे रहे हो, उसको मतलब माइक्रोसॉफ्ट उसे चेंज कर रहे हो। फिर उसके बाद आप कंपनी पूछ रहे हो कि अब कंपनी बताओ, तो डेफिनेटली वो चेंज होगी ही होगी, क्योंकि आपने चेंज किया है तो वो डेफिनेटली वो चेंज होगी। बट इस केस में ऐसा होगा, क्लास मेथड जो भी हमारा मेथड है, उस केस में ऐसा होगा कि जो क्लास के अंदर के एट्रीब्यूट्स हैं उनकी वैल्यू आप परमानेंटली चेंज कर सकते हो। कोई अलग से इंटेंस एट्रीब्यूट क्रिएट नहीं होगा आपको, मतलब जैसा कि पीछे मैंने बताया था कि एक अलग इंटेंस एट्रीब्यूट क्रिएट होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा यहाँ पे डायरेक्टली क्लास के साथ के क्लास में जो एट्रीब्यूट्स हैं उन्हें एक्सेस करके उनके ऊपर ही परफॉर्म किए जाएंगे जितने भी ऑपरेशंस होंगे। नाउ इसकी आउटपुट मैं बता देता हूँ आपको। इसकी आउटपुट सबसे पहले तो आएगी गूगल, क्योंकि सनी की उस कंपनी पूछी गई है, हमने प्रिंट करवाई हुई है, गूगल है। उसके बाद हमने चेंज किया है क्लास मेथड के फंक्शन के अंदर घुस के, उसकी सेल की पैरामीटर था उसको वैल्यू दी है माइक्रोसॉफ्ट, तो डेफिनेटली फिर माइक्रोसॉफ्ट होगी। अब चेंज हो गई तो ठीक है, चेंज होगी तो आप बोलोगे कि अब तो चेंज हो गई है, अब नेक्स्ट जो है हमारी भी जो प्रिंट होगी वो गूगल होगी, सॉरी गूगल नहीं, बट आप बोलोगे कि अगर मैंने माइक्रोसॉफ्ट में चेंज कर दी तो नेक्स्ट जो ये वाला हमने कमांड दी है सनी डॉट कंपनी, तो अब अगर हमने चेंज कर दी है तो ये फिर मुझे माइक्रोसॉफ्ट ही देगी। बट यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि हमने क्लास मेथड के अंदर ये सारा काम किया है। क्लास मेथड के अंदर आप जितना भी वर्क करोगे वो क्लास के एट्रीब्यूट्स को परमानेंटली चेंज करेगा। नाउ यू कैन सी हमने यहाँ पे अदर में देखो माइक्रोसॉफ्ट चेंज की, ठीक है चेंज की, ओके चेंज करके हमें मिल गई है हमारी आउटपुट माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है, दैट्स इट ओके। बट उसके बाद हम पूछ रहे हैं कि ठीक है हमने चेंज कर दिया, बट एग्जैक्ट कंपनी क्या है, एग्जैक्ट मैंने सनी डॉट कंपनी तो गूगल है, बट फिर से हमें ये माइक्रोसॉफ्ट क्यों दे रहा है? क्योंकि सेल्फ जो है, सॉरी जो हमारा क्लास मेथड है, क्लास मेथड का यूज ही इसलिए किया जाता है क्योंकि क्लास मेथड जैसा कि नाम से क्लियर हो रहा है, आप क्लास के अंदर के जितने भी एट्रीब्यूट्स हो उनको आप परमानेंट बेस पे चेंज कर सकते हो और उन्हें आप एक्सेस करके उनकी वैल्यूज़ को चेंज कर सकते हो। मतलब क्लास के अंदर जितने भी आपको ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं वो ऑपरेशन सारे क्लास के अंदर होंगे। सो आई होप जितना मैंने पढ़ाया है, जितना मैंने बताया है, उससे आपको क्लियर हो गया होगा। वैसे तो ये कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, बट अगर आप वीडियोस रिपीट पे देखोगे तो आपको डेफिनेटली ये समझ में आएगा, क्योंकि मुझे भी इस चीज़ को समझने के लिए 2-3 दिन तो लगे थे, क्योंकि कई बार मैं सोचता था बीच बीच में पजल हो जाते हैं। सो आप अगर रिपीट पे देखते जाओगे तो डेफिनेटली आपको एट ए पॉइंट डेफिनेटली आप इसे समझ लोगे। तो आई होप जितना मैंने समझाया वो आपको समझ आएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।